शुक्लागंज गांव में मदन और सुरेश नाम के दो छिछोरे लड़के रहते थे। वे दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आती जाती लड़कियों को हर वक्त छेड़ते रहते थे। एक दिन लता नाम की एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ पानी भरकर आ रही थी। तभी मदन लता को देखकर कहता है, अरे ओ जाने मन, जरा हमारी तरफ तो देखो, प्यास से हमारा गला सूखा जा रहा है। अगर तुम अपने मुलायम हाथों से थोड़ा पानी पिला देती तो हमारी जिंदगी भी सुधर जाती। अरे ओ नासपिटे, तेरे घर में माँ बहन नहीं है जो गांव की राह चलती लड़कियों को छेड़ता रहता है? करम जले बंदर जैसे शक्ल वाले लड़के, कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह में। अरे वह क्षमक चलो, घर में माँ बहन तो हैं, पर तुम्हारी तरह सुंदर बीवी नहीं है। अगर तुम मुझे मिल जाती, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे ओ गैंडे जैसे शक्ल वाले इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बातें करने की? रुक, मैं तुझे बताती हूँ। लता ये कहकर सुरेश और मदन की तरफ बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगती है। लता को पत्थर फेंकता देख सुरेश और मदन वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। लता ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर वापस आ जाती है। दूसरे दिन सुबह पानी लेकर घर आते समय सुरेश और मदन पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और फिर से लता और उसके सहेलियों को देखकर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। लता ये देखकर चुपचाप वहाँ से घर वापस आ जाती है। इसी तरह हर रोज लता और उसकी सहेलियाँ पानी भरने जाती। सुरेश और मदन पेड़ के नीचे बैठकर उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते। तभी एक दिन लता पानी भरकर घर वापस आ रही थी। सुरेश लता का रास्ता रोकता है और उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। अरे वो जाने मन, तुम जैसे लेडी डॉन की मुझे जरूरत है। चलो ना, छमक चलो, भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सुरेश ये कहकर लता का हाथ पकड़कर खींचातानी करने लगता है। लता को सुरेश की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह बहुत ही गुस्से में आ जाती है। गधे जैसी अकल वाले लड़के, सच में तुम लोग लातों के भूत हो। हम तुम्हें जितना भी इग्नोर करेंगे, तुम हमारे सिर पर ही उठकर बैठ जाओगे। लता ये कहकर सुरेश को मारने लगती है और लता की सहेलियां मदन को पकड़कर बहुत मारती हैं। मदन और सुरेश जैसे तैसे करके लड़कियों के चंगुल से बाहर निकलते हैं और घर आकर मदन सुरेश से कहने लगता है, भाई, लड़कियों का हाथ का डंडा खाकर मैं तो पूरा ठंडा हो गया। गांव की लड़कियों को उकसाने वाली उस लता को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। करम जली लता ने ही इन सब गांव की लड़कियों को भड़काया है। हाँ यार, ये लता बहुत खतरनाक है, पर तू उस लड़की को कैसे सबक सिखाएगा? यार तू बस देखता जा, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा वह जिंदगी भर नहीं भूलेगी। उसके बाद रात हो जाती है। तभी आधी रात को मदन और सुरेश लता के घर के बाहर जाते हैं। सुरेश मदन से कहता है, यार मदन, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, तू लता के साथ करने क्या वाला है? अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। सुरेश, हम मर्द हैं, मर्द। वह लड़की हमें मार कर चली जाएगी और हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुपके से लता के घर के अंदर चला जाता है और लता के मुंह में कपड़ा बांधकर लता को अगवा कर लेता है। मदन और सुरेश लता को अगवा करके जंगल की तरफ ले जाते हैं। जंगल में लाकर लता को एक पुराने घर में बंद कर देते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ लता घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। कोई रास्ता न दिखने पर लता मकान के छत से कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरे दिन जब मदन और सुरेश लता को देखने आते हैं, तब उन्हें लता की लाश नजर आती है। अरे यार, तूने तो अपना बदला लेने के चक्कर में इस बेचारी लता को ही मार दिया। अब तो पक्का हम जेल में चक्की पीसेंगे। तेरी वजह से मुझे भुगतना पड़ेगा। यार सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर तू इतनी चिंता क्यों करता है? करम जली लता को लाते समय किसी ने हमें देखा भी नहीं था, तो हमें पुलिस को क्या तेरा भांप पकड़ाएगा? यहाँ से कुछ ही दूर में खंडर है, यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। इस करम जली लता की लाश को वहीं पर ही किसी तहखाने में डाल देते हैं। मदन ये कहकर लता की लाश को उठाने लगता है। सुरेश भी उसके साथ जाकर लता की लाश को अंदर के अंदर ले जाकर तहखाने में डाल देता है और वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं। लता मरने के बाद
चुड़ैल बन जाती है और तहखाने से बाहर निकलकर अपना बदला लेने के लिए चिल्लाने लगती है। कोई है, कोई है, मुझे इस तहखाने से बाहर निकालो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस तरह चुड़ैल हर रोज बाहर निकलने के लिए चिल्लाती रहती है और जंगल के अंदर खंडर होने के कारण वहाँ पर किसी का आना जाना नहीं था। एक दिन बिरजू नाम का एक चोर खंडर में अपना चोरी किया हुआ सामान रखने आता है। चुड़ैल को जैसे ही एक इंसान के पैरों सी आहट होती है, चुड़ैल फिर से मदद की गुहार लगाने लगती है। यहाँ कोई है, जल्दी से मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ दम घुट रहा है। बिरजू चुड़ैल की आवाज सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है और कहाँ से आवाज निकल रही है वह ढूंढने लगता है। यह आवाज तो तहखाने से आ रही है, लगता है कोई लड़की तहखाने में बंद है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। बिरजू ये कहकर तहखाने के पास जाता है। तभी उसे चुड़ैल की गुहारने की आवाज सुनाई देती है। अरे मैया रे, तहखाने में लड़की नहीं, एक चुड़ैल बंद पड़ी हुई है, यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है। बिरजू ये कहकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल बिरजू का पैर पकड़ लेती है और बिरजू से कहने लगती है, अरे वो करम जले, लड़की समझकर मदद करने आया था, पर चुड़ैल की आवाज सुनकर क्यों पीठ दिखाकर भाग रहा है? मुझे भी तेरी मदद की आवश्यकता है, तू मुझे इस तहखाने से बाहर निकाल, तुझे जो चाहिए मैं वो दूंगी। तुम बहुत चालाक चुड़ैल हो, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूं और तुम मुझे ही खत्म कर दो। मैं तुम्हारी किसी बात में आने वाला नहीं हूँ, मेरा पैर छोड़ो, नहीं तो अभी लात मारकर तुम्हारा मुंह सुजा दूंगा। देखो, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी, तुम सिर्फ मुझे यहाँ से आजाद करो, इसके बदले में तुम जो चाहोगी मैं वो तुम्हें दूंगी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं जब तक उसका बदला नहीं ले लूंगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बिरजू चुड़ैल की बात पर विश्वास करता है और तहखाने का दरवाजा खोल देता है। तहखाने का दरवाजा खुलते ही चुड़ैल बाहर आती है और बिरजू को एक घड़ा मोहर देकर वहाँ से अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। चुड़ैल गांव में आकर मदन के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे कौन है जो इतनी रात को मेरी नींद का सत्यानाश करने पर तुला हुआ है? जरा रुको, मैं आता हूँ। मदन ये कहकर दरवाजा खोलता है। मदन दरवाजा खोलते ही देखता है उसके दरवाजे के बाहर चुड़ैल खड़ी हुई है। मदन चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है, उसके पैर भी पत्थर करके कांपने लगते हैं। अरे बाप रे, दादा रे, ये करम जली चुड़ैल कहाँ से टपक पड़ी है? इस डरावनी चुड़ैल की शक्ल देखकर तो मुझे नानी ही याद आ गई। क्यों रे नास पिटे, मुझे मार कर चैन की नींद सो रहा है? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे बहन जी, मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैंने आपको कब मारा? लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम मदन है बहन जी, मुझे माफ कर दो, मैं आपके भाई जैसा हूँ। मौत के डर ने तुझे अंधा बना दिया, गौर से देख, मैं वही लता हूँ जिसे तूने मरने पर मजबूर कर दिया था। तेरी ही वजह से मेरी मौत हुई है, अब मेरी वजह से तेरी मौत होगी। अरे बाप रे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुड़ैल जी, मुझ पर दया करो, मुझ पर रहम करो। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, मरने से पहले मैं एक बार शादी करना चाहता हूँ। इस जन्म में अब तेरी शादी नहीं होगी, तेरी मौत होगी, सिर्फ मौत, और तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल ये कहकर मदन को बहुत ही बेरहमी से मार देती है और मदन को मारने के बाद सुरेश के घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है। थोड़ी देर में सुरेश आकर दरवाजा खोलता है। सुरेश जैसे ही दरवाजा खोलता है वह चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। क्यों रे गधे जैसी शक्ल वाले इंसान, मुझे मारकर चैन की नींद सो रहा है? अब देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। अरे तुम तो लता हो, तुम मरने के बाद चुड़ैल बन चुकी हो। सच में तुम्हारे साथ हमने बहुत गलत किया है, मैं इसकी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। तुम मुझे मार दो और अपना बदला पूरा कर लो। गधे के बच्चे, तुझे मौत से डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन हमारी ही वजह से तुम्हें मरना पड़ा, इसलिए तुम्हारा भी हक है कि तुम अपना बदला लो। मैंने मदन को बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझसे हार मान गया। अब मैं तुम्हें मार दूंगा। चुड़ैल ये कहकर मदन को
लेकिन मैं नाकामयाब हो गया। मुझे तुम्हारी बातों पर सच्चाई नजर आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। लेकिन तुम्हें भी एक काम करना होगा। कैसा काम? अब से तुम्हें गांव की लड़कियों की रक्षा करनी होगी। जब भी कोई उनसे बदतमीजी करने की कोशिश करे, तब तुम उन्हें रोकना। लता, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आगे से गांव की किसी भी लड़की को मरना नहीं पड़ेगा। इसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।